नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की और खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया की क्या है खबरें, तमाम खबरों से हम कराते हैं आपको अपडेट। दोस्तों, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बिहार की पहली और बड़ी खबर हम बता दें कि अब बिहार के प्रत्येक पंचायतों के साथ साथ अब वार्ड में भी झंडोत्तोलन होगा। मद्देनजर आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, तो बिहार भी इसमें पीछे नहीं है और वार्ड सदस्य को यह खास अधिकार मिला है और प्रत्येक वार्ड सदस्य को झंडोत्तोलन में खर्च करने के लिए, समारोह करने के लिए 1000 रुपया भी मुहैया कराया गया है, जो मुखिया जी के द्वारा वार्ड सदस्य को मिलेगा। तो इस समय इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है एक आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। कमेंट करके आप भी बताइएगा, अगर आप वार्ड सदस्य हैं या आम जनता हैं तो आप अपने घर में हर घर झंडा फहराना है तो आप अपने घर में या फिर आप अपने वार्ड में झंडोत्तोलन कैसे कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। इसमें कोई अगर समस्या उत्पन्न हो रही हो, पैसा नहीं मिल पा रहा हो, तो इसको भी हमें कमेंट कर बताइएगा। उम्मीद है कि आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इधर अब पंचायत के विकास को लेकर बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी अपना योगदान देना शुरू कर चुकी है, यानी कि पंचायतों के विकास को लेकर अब केंद्र से भी राशि मिलना शुरू हो चुका है, जो वार्ड सदस्य को भी इसका फायदा होगा। यानी कि वार्ड सदस्य को भी कार्य कराने के लिए नली गली पक्कीकरण और नल जल योजना पर विशेष ध्यान देने की बातें कही गई है। यानी कि केंद्र में भी अब यह बनाया गया है कि हर घर में नल का पानी मिले। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जल जीवन हरियाली नल जल हर घरी पानी यह पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर चिंताजनक बात है कि बिहार में 3 से 9.5 मीटर तक नीचे चला गया है भू जल स्तर। खेती तो हो रहे हैं, लेकिन वह भी केवल आशातीत होगा या न होगा। जहां नहर पानी थोड़ा बहुत भी दिया वहां रोपनी हुए हैं, बाकी जगहों पर सन्नाटा, सुनवाई सन्नाटा हो गया है। लेकिन अगर गांवों की बात कर लें, घरों की बात कर लें, तो बिहार के बहुत सारे ऐसे गांव हैं, शहर हैं, जहां चापाकल जो है जवाब दे दिया है। समरसेबुल के माध्यम से लोग पानी निकाल रहे हैं। डीजल भी खेतों में काम करना बंद कर दिया है और तेज गति से लोग समरसेबुल बैठा रहे हैं। लेकिन जो आंकड़ा सामने आया है वह आंकड़ा है कि 3 से 9.5 मीटर तक जलस्तर नीचे चला गया है। आपको बता दें कि बिहार में भूजल स्तर का लगातार नीचे गिरता जा रहा है। हालात यह है कि गत वर्ष की तुलना में भूजल 9 मीटर से अधिक नीचे जा चुका है। प्रदेश में औसतन 5 से 6 मीटर भूजल नीचे गया है। इसके कारण पेयजल के लेकर सिंचाई में परेशानी हो रही है। यहाँ बात सिंचाई के साथ साथ पीने के पानी पर भी हाय तौबा मचा हुआ है। जो चापाकल घर में लगे हुए हैं वह भी चापाकल जवाब दे चुके हैं। और इधर शक्ति हाल में हुई समीक्षा बैठक में मामला सामने आने के बाद मंत्री ने कार्रवाई का दिया था आदेश। दागी 150 सीओ और भू राजस्व कर्मियों पर होगी अब कार्रवाई। 3 से 5 साल पहले आई थी शिकायत कुछ पदाधिकारियों के विषय में। एक फर्जी पखवाड़ा में सभी लंबित मामलों के निपटारे का आदेश दिया है मंत्री ने। आपको बता दें, जमीन से जुड़े मामले में गड़बड़ी करने के आरोपित सीओ, बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी समेत अन्य स्तर के तकरीबन 150 कर्मियों पर कार्रवाई होगी। हाल में विभागीय मंत्री रामसूरत राय ने विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ मिलकर जब विभागीय कार्यों की समीक्षा की तो पता चला कि विभाग को यह शिकायतें डीएम से लेकर अन्य स्तर के अधिकारियों की तरफ से आई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसमें कुछ शिकायतें 3 से 5 साल पुरानी भी है। आप जानते हैं कि दखल खारिज कराने में पसीने छूट जाते हैं, चप्पल घिस जाते हैं, चप्पल टूट जाते हैं, और अब सरकार की नींद खुली है। चलिए, अगर अब भी लोगों को भलाई हो जाए तो बड़ी बात है।
सीएम ने गंगा जल स्तर का लिया जायजा। कोरोना से बाहर, कोरोना की जंग जीतने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बाहर निकले और जाकर गंगा के जल स्तर का जायजा लिया, भ्रमण किया। कोरोना से उबरते ही बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क मार्ग से पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अटल पथ होते हुए जेपी सेतु तक गए, फिर वहां से वापस गंगा पथ का तक गंगा के जलस्तर का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने पीएमसीएच के पास से गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर का भी मुआयना किया। जलस्तर देखने के बाद मुख्यमंत्री गंगा पथ से पीएमसीएच होते हुए अपनी सरकारी आवास वापस चले गए। राजद अध्यक्ष का चुनाव 11 अक्टूबर को, राजद अध्यक्ष का चुनाव 11 अक्टूबर का होगा। राजद के सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू होगी। और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को किया जाएगा। और गुरुग्राम हादसे से सीएम दुखी, 2-2 लाख देने की घोषणा की है। स्वास्थ्य विभाग में 9,322 कर्मी नियुक्त है। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर 9,322 कर्मियों का चयन किया गया है। इन कर्मियों के चयन से राज्य के ग्रामीण और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुगमता के साथ घर के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। इससे लोगों को आर्थिक बोझ से भी मुक्ति मिलेगी। विभाग में खाली पदों पर भरने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। बताया जा रहा है कि काउंसलर के 579 और एएनएम के 8,517 पदों पर चयन किया गया है। जिला कम्युनिटी मोबाइजर के 26 पदों पर कर्मी चयनित किए गए हैं। वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजिकल के पद पर 6 और साइकिलेट्रिक सोशल वर्क के 4 पद पर चयन किया गया है। और इधर झंझारपुर एडीजी पर दर्ज केस वापस लेने का निर्देश दिया गया है। अब बीपीएससी ने 66वीं का रिजल्ट किया जारी। और दानापुर में सेना भर्ती रैली 7 अक्टूबर से होगा। और भक्त चरणदास 8 को बिहार आएंगे और पंचायतों में फहराया जा रहा है तिरंगा। आपको बता दें कि जदयू प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर रणवीर नंदन ने कहा है कि बिहार के प्रत्येक पंचायत स्थित प्रत्येक टोले में तिरंगा फहराने की परंपरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू की थी। मुख्यमंत्री ने तिरंगे से आम जनमानस को जोड़ा। वर्ष 2020 में पटना से करीब 40 किलोमीटर दूर मंझियावा बाजार में 85 साल के दलित बुजुर्ग झपसी मोची ने झंडा फहराया था। इसके बाद प्रत्येक पंचायत के टोले में तिरंगा झंडा फहराने की परंपरा शुरू की गई। आपको बताते चले कि स्कूल में 12 से 17 वर्ष तक के विद्यार्थियों को लगेगा टीका। कोरोना के जंग को जीतने के लिए बिहार के निजी एवं सरकारी विद्यालयों में कोविड टीकाकरण अभियान चलेगा। इस दौरान 12 से 17 साल तक के विद्यार्थियों का टीकाकरण होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के डीएम, सिविल सर्जन और जिला शिक्षा पदाधिकारी को टीकाकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश जारी किया है। और इधर राष्ट्रीय पुरस्कार की दौड़ में 2 शिक्षिकाएं भी शामिल। गर्व की बात है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के 6 शिक्षकों का चयन किया गया है। अब ये शिक्षक 6 अगस्त को गूगल मीट के माध्यम से प्रस्तुति देंगे। स्कूल शिक्षा एवं राष्ट्रीय साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के नामांकित शिक्षकों के नाम की घोषणा मंगलवार को कर दी गई है। बुधवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी 6 शिक्षकों का नाम जारी किया। चयनित शिक्षकों में आदर्श कन्या +2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ भभुआ के प्रभारी प्रधान शिक्षक अनिल कुमार सी और डीबी राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागरा सारण के शिक्षक नसीम अख्तर, उत्क्रमित उच्च विद्यालय माधोपट्टी दरभंगा के शिक्षक रवि रोशन कुमार, राजकीय मध्य विद्यालय चांदमारी कन्या पूर्वी चंपारण की प्रभारी प्रधान शिक्षक ममता पांडे, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय त्रिवेणी नगर सुपौल के शिक्षक सौरभ कुमार और महादेव उच्च विद्यालय कुसुरपुर पटना की शिक्षिका निशी कुमारी शामिल है। शिक्षकों का अंतिम चयन उनकी प्रस्तुति के आधार पर किया जाएगा। जो शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित नहीं होंगे उन्हें राज्य पुरस्कार मिलेगा। इधर परेशानी है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर की तेजी बिगाड़ रही बिजली खपत का गणित। बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ता परेशान। आए दिन विभिन्न इलाकों में इसके खिलाफ हो रहा है धरना प्रदर्शन। आखिर कहां कमी रह गई है? शीघ्र विद्युत विभाग को इसे सुधारना चाहिए। जो कंपनियां हैं उसको देखना चाहिए। लोगों को काफ़ी सचमुच में परेशानी हो रही है।
ताजपुर महुआ मार्ग के बहुआरा चौक पर हुआ हादसा। वैशाली की दुकानों में घुसा हाइबा, 4 मरे। और जर्दा कारोबारियों के ठिकानों से 1.35 करोड़ कैश जब्त। आयकर विभाग की टीम ने 3 कारोबारियों के यहाँ की कार्रवाई। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी में एक साथ पड़े छापे। पटना के करबिगहिया में भी टीम ने छापेमारी की है। अररिया में 1 लाख घूस लेते 2 अभियंता गिरफ्तार। कलंक के खिलाफ बिहार में अभियान जारी है। ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात हैं दोनों अभियंताएं। तलाशी के दौरान 6.5 लाख कैश बरामद किए गए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना से मुक्त हो गए हैं, कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं और अब बाहर आ गए हैं। विकास कार्य को देखना शुरू कर दिए हैं। टोल टैक्स दूरी के अनुसार देना होगा। गडकरी का बड़ा बयान आया टोल टैक्स को लेकर। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिन राज्यसभा में कहा कि आने वाले दिनों में टोल शुल्क वसूलने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। जितनी दूरी तय करेंगे उतने ही सफर का टोल टैक्स देना होगा। गडकरी ने कहा है कि वर्ष 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएंगे, तब भारत सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबरी करेगा। और ताइवान को अकेला नहीं छोड़ेगा अमेरिका, नैसी का कहना है। और इधर हम आपको बता दें कुछ और खबरें, यानी जंग से मुश्किल में आएगी कार और मोबाइल कंपनियां। जंग से मुश्किल में आएगी कार और मोबाइल कंपनियां। चिप की पहले कमी और 52% सेमीकंडक्टर की आपूर्ति वैश्विक स्तर पर समय ताइवान अकेले रह गया। और ये अमेरिका ताइवान से किए 43 वर्ष पुराने वादे का कायम, नैसी पेलोसी का मानना है। और बौखलाए चीन ने ताइवान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं और ईडी के अधिकारों पर आदेश की समीक्षा करे कोर्ट। विपक्ष का मांग है वेशभूषा की वजह से थाईलैंड के पर्यटकों को रोका गया। तिरंगा यात्रा पर सरकार विपक्ष में तकरार। ईडी ने यंग इंडिया का दफ्तर सील किया। और इधर हम आपको बता दें कुछ और खबरें। लवप्रीत ने कंधों पर उठाया कांसे का भार और कनाडा को हराकर भारत सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सूर्य कुमार महज 20 पारियों में दुनिया के नंबर 2 बल्लेबाज बने। तो यह थी आज की खास खबरें। महंगाई रोकने को रिजर्व बैंक फिर बढ़ा सकता है ब्याज दर। तो यह थी आज की खास खबरें जो हम तमाम लोगों को जानना जरूरी था। काम की कुछ खबरें थी जो जानना आवश्यक था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।